नए किराएदार आते रहेंगे लेकिन नाटक पुराना ही चलता रहेगा। लेकिन भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट गाजीपुर पे इन बातों को गलत ठहराने वाले विकास पुरुष कहे जाने वाले वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने कार्यों के माध्यम से गाजीपुर की जनता को बहुत बड़ा तोहफा भी दिया था। लेकिन जहाँ पर जाति समीकरण हावी पड़ा और मनोज सिन्हा को लोकसभा का चुनाव हारना पड़ा। हारने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। लेकिन 2024 में एक सुर ये भी चल रही थी कि मनोज सिन्हा गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते। लेकिन कयासों पर, सारी चीज़ों पर, अटकलों पर अब विराम लग चुका है और गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता पारसनाथ राय को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पारसनाथ राय को जानने वाले लोग भी बहुत कम हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पारसनाथ राय के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका परिचय देते हुए कह रहे हैं कि पारसनाथ राय एक बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, जनता के बीच में इनकी अच्छी खासी छवि है। लेकिन पारसनाथ राय को जिनके सामने खड़ा किया गया है उनका भी अपना एक अलग दबदबा है। यानी अब मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको इंडी गठबंधन का समर्थन भी है। यानी कांग्रेस, सपा और अन्य दल जो उनके समर्थक हैं उनका पूरा सहयोग अफजाल अंसारी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन का सपोर्ट मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अफजाल अंसारी के भतीजे आज अब्बास अंसारी जेल से बाहर आए हैं और अपने पिता के मिट्टी पर आज गए थे। वहाँ उन्होंने कब्र पर जाकर के अपने पिता के लिए दुआ और प्रार्थना किया और आज का ईद का वक्त भी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मुख्तार के जाने के बाद अफजाल की ताकत आधी हो गई, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुख्तार के मरने के बाद अफजाल को और ज़्यादा सिंपैथी मिलेगी और अफजाल वहाँ से भारी मतों से विजयी भी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत प्रत्याशियों का समर्थन कर दिया या गलत प्रत्याशी को टिकट दे दिया, जिसकी वजह से यहाँ की लड़ाई थोड़ी सी अनबन में हो गई है। लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता और गाजीपुर के जो जिलाध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि पारसनाथ राय भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वो आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और वो अपने निजी जीवन में सामाजिक कार्य बहुत बेहतर किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता समर्पित होकर उनके लिए कार्य करेगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ पारसनाथ राय को लोकसभा भेजने का प्रयास भी करेगी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस अफजाल अंसारी के सामने विकास पुरुष मनोज सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा था, तो क्या टक्कर दे पाएंगे पारसनाथ राय? ये अपने आप में एक सवाल